देवियों और सज्जनों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने विश्व शांति के बिना मानव जीवन अस्तित्वहीन है, इस बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। आप इसका मनन कीजिए और इसके बारे में देश और दुनिया के बारे में कुछ न कुछ अपनी सोच को अभिव्यक्त करते हुए अपने अपने भावों से विश्व शांति की कल्पना करने की और विश्व शांति के लिए नए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल देने के प्रयास करने का प्रयास कीजिए। इसी अनुक्रम में मैंने दो शब्द लिखे हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए। संपूर्ण विश्व में आज के परिवेश में मानव जीवन अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं से ग्रस्त हो गया है, सब जानते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख कारण है हर देश की निजी आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हर देश अपनी स्वयं की समस्याओं से तो घिरा हुआ है, इसके साथ ही साथ पर्यावरण की बदलती हुई तस्वीर, विभिन्न प्रकार के युद्ध के प्रयास, नए नए हथियारों की होड़ और रासायनिक हथियार, इस प्रकार की क्रियाविधियों में हर देश जो है अधिक बल दे रहा है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। परमाणु बमों का आविष्कार करना ये मनुष्य के जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। इस पर विराम लगाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों से हम लोग घिर गए हैं और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। भविष्य की ओर नज़र उठाकर देखा जाए तो हमारे संवादों में निरंतर कमी आने के संकेत दिख रहे हैं। मानव जीवन एकाएक थम सा गया है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति और सौहार्द का आपस में वातावरण बनाना नितांत आवश्यक हो गया है। यह हर मनुष्य के सोचने की आवश्यकता है, हर मनुष्य को। यही भविष्य में प्रत्येक देश को विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र होगा। अगर हम इस अस्त्र को अपनाएंगे तो इससे ही हमारा कल्याण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। मनुष्य को संपूर्ण मानव जगत का सृजनकर्ता एवं विनाशक दोनों दशाओं में देखा जाता है। संपूर्ण विश्व में उस विशाल वृक्ष की तरह है जिसकी छत्रछाया में शांति एवं आनंद दोनों की अनुभूति के अंश छुपे हुए हैं। यदि हम सच्चे अर्थों में मानव जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अहिंसा, परमो धर्म एवं विश्व बंधुत्व की भावनाओं से ओतप्रोत होकर समूचे विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए कहीं त्याग करना होगा और कहीं से कुछ प्राप्त करना होगा। कुछ न कुछ हमको करना पड़ेगा। आज हम सभी मिलकर समूचे मनुष्य जाति से जो निष्ठुर होकर पूरे विश्व के सामने बार बार प्रश्न चिन्ह लगाकर मनुष्य के से युद्ध, पराक्रम, अहम ब्रह्मास्मि और कूटनीतिज्ञा के मंत्र जाप कर मनुष्य को विनाश की ओर धकेलने की कोशिश करते जा रहे हैं, उसमें विराम लगाना होगा। अगर उसमें विराम नहीं लगेगा तो हमारे अस्तित्व पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। हम इस संसार रूपी महानाट्यशाला में अपनी निजी अस्मिता को कलंकित नहीं करना है। हमको ऐसे भावों से अपनी सोच की प्रवृत्ति और बदलने की नितांत आवश्यकता हम लोगों को है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से भयभीत होकर भयभीत होना सबके हृदय स्वाभाविक है। यह एक यक्षी प्रश्न सभी के दिलों में घाव करता जा रहा है। इस प्रकार की वेदना जो है दोषी, अब इसके लिए हम किस देश को, किस राष्ट्र को दोषी ठहराएं, यह एक प्रश्न हमारे आगे खड़ा हो जाता है। हमें अपने जीवन, समाज और प्रत्येक राष्ट्र की अस्मिता को चिरकाल तक सुसज्जित बनाने के लिए सभी को सबसे पहले आपसी मतभेदों को भुलाकर इसके लिए गहराई से अध्ययन करते हुए सकारात्मक दिशा में सोच बढ़ाने के बेहतरीन प्रयास करने होंगे। यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। यही हमारे अंदर सच्ची मानवता की गुणवत्ता होगी और तभी
सही सभी शांति का मार्ग, तभी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा और सभी जीवन में सुख शांति से जी पाएंगे। मैंने इसी क्रम में कहा है कि शांति नहीं होगी तब तक सुख भाग न सबका सम हो। शांति नहीं होगी तब तक सुख भाग न सबका सम हो। नहीं किसी का अधिक हो, नहीं किसी का तनिक कम हो। ये भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक विश्व में शांति होना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार की भावनाओं को उजागर करने के लिए सबसे पहले हमें सब कुछ न्यौछावर कर नैतिकता के मार्ग को प्रशस्त करने की आवश्यकता है, जिसके लिए शांति और सद्भाव का रास्ता अपनाकर विश्व के परिदृश्य में आपसी सामंजस्य और भाईचारे की परिचर्चा कर अनेकों प्रकार की कल्पनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं के निदान के लिए वातावरण प्रशस्त करना होगा। हमारे महान विचारकों, समाज सेवकों, देश प्रेमियों ने हमेशा हमें भाईचारे, सहयोग और प्रेम का संदेश दिया है। इन्हीं विचारों में सामंजस्य स्थापित कर मानव जीवन के सुंदर भविष्य को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्तर की उन्नति के लिए कृतसंकल्प होकर प्रयास करने होंगे। अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाला जीवन जो है हमको चारों तरफ से विभीषिकाओं से घेर करके हमारे अस्तित्व का विनाश कर सकते हैं। ये संभावनाएं हमारे जीवन में हैं। हम मानते हैं कि प्रश्न अनेक हैं, समस्याएं अलग अलग हैं, उनका हल खोज पाना यह न आज तक हुआ है और न भविष्य में। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका हल नहीं निकलेगा ये नहीं है, हल हर चीज़ का निकलेगा, लेकिन हमको उसके लिए प्रयासरत रहना, अर्थात सच्ची निष्ठा, दृढ़ विश्वास और ऊंची सोच। सच्ची निष्ठा, दृढ़ विश्वास और ऊंची सोच सभी प्रकार के कार्यों को संभव करने की में सक्षमता की ये मिसाल है और इससे हम अवश्य कुछ न कुछ हासिल करेंगे और विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। हमें अपने अंतःकरण में गहराई से विचार कर एकजुट होकर अपने जीवन के वातावरण को स्वच्छंद और शांतिमय बनाने के लिए एकीभूत होकर कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संकल्पित कार्यों में गति प्रदान करनी होगी। यही भाव विश्व के कल्याण के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण और भविष्य की तरक्की के परिणामी हल है। दोस्तों, यही बुझे हुए दिलों में भी पुनर्जागृति एवं सच्चरिता सद्भावनाओं को उजागर कर सकती है और नए नए आयामों को खोजने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। ये भाव जो हैं, हम अपने राष्ट्र की गाथा का गुणगान करते हैं तो करते आए हैं, जो हमारे अनादिकाल से ही हम मानव के अस्तित्व का अवलोकन करते आ रहे हैं। शांति और अशांति का वातावरण निरंतर बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करना सच्ची मानवता की पहचान है। इस प्रकार के प्रकरण विश्व के इतिहास के अध्ययन के सब विश्व में जो आज तक का इतिहास हुआ है उससे सब लोग भिज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं। कोई यह नहीं है कि विश्व का इतिहास बहुत नवीन है या बहुत पुराना है। ये वर्षों पुराना है, इसको हमको सजोना है। संपूर्ण प्राणी जगत की सर्वश्रेष्ठता से विराजमान होकर समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को उजागर करते हुए शांति और अशांति के मार्ग का चयन करने की क्षमता, स्वयं प्रशस्त करने की क्षमता मनुष्य में है। आज विश्व के परिदृश्य में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच आदान प्रदान के रास्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सभी राष्ट्रों को ठोस सूझबूझ और सौहार्द का वातावरण प्रशस्त करने में विश्व शांति का माहौल स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। यही भावी विश्व की संरचना का सही निर्माण होगा। इसी परिकल्पना से सकारात्मक और सफलता का सृजन हो सकता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के निदान और विश्व कल्याण के लिए ऊंची सोच और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा और तभी विश्व में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। हमारे दोस्तों, हमारा आपसी सोच व सामंजस्य का वातावरण पेश करने के प्रयास करने होंगे और किसी भी प्रकार के बैर भाव से ऊपर उठकर सभी राष्ट्रों को एक साथ विश्व शांति का रास्ता प्रशस्त करने के लिए की आवश्यकता पर बल देना होगा। अन्यथा
आने वाले भविष्य में मानव जीवन का अस्तित्व अत्यंत कठिन और जटिल हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति की ओर अग्रसर होकर मानव जीवन को सकारात्मक दिशा को मजबूत करने की कोशिश कर हर राष्ट्र को इन तथ्यों को गंभीरता से लेकर विश्व कल्याण की भावना पैदा करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जीवन में पछतावा हो सकता है। यही सोच सभी राष्ट्रों की खुशहाली, समृद्धि, विकास के साथ, राष्ट्र निर्माण के साथ विश्व कल्याण की जनभावनाओं से उजागर होंगे। इस प्रकार के भाव अगर हमारे अंतःकरण में आएंगे, पूरे विश्व के स्तर पर अगर ऐसे भाव होंगे तो हम शांत सुखाय का जीवन यापन कर सकते हैं और कोई भी देश जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में मैंने अपने भाव निकाले, विश्व बंधुत्व की आवाज़ उस सबको उठानी होगी। विश्व बंधुत्व की आवाज़ सबको उठानी होगी। परस्पर सहयोग का साथ सबको बढ़ाना होगा। अस्त्र शस्त्र छोड़ विश्व शांति की ओर बढ़ना होगा। अस्त्र शस्त्र छोड़ विश्व शांति की ओर बढ़ना होगा। सत्य अहिंसा के भावों को उजागर करना होगा। सत्य अहिंसा के भावों को उजागर करना होगा। विश्व में शांति से सबका जीवन बचाना होगा। दोस्तों, ये विचारों से इस प्रकार के विचारों से अगर हम अभिभूत होंगे, अपने जीवन को बनाएंगे, हर मानव अगर इस सोच से इस सोच को रखेगा, अपनी सोच को बदलेगा, अपने राष्ट्र के लिए सोचेगा, तो विश्व में शांति इन्हीं कारणों से हो सकती है। नहीं तो हमारा अस्तित्व, पूरे विश्व का अस्तित्व बहुत ही अस्मिता में गहरा घाव हो सकता है। आगे का जीवन बहुत ही असहनीय हो सकता है, दुष्कर हो सकता है। बदलता हुआ वातावरण, परिवेश और चारों तरफ का माहौल, ये सब पर्यावरण विश्व स्तर में पर्यावरण का बदलता हुआ रुख, इसमें हमको अपनी सोच से, अपने नए आविष्कारों से विश्व शांति के लिए जो बढ़ते हुए परमाणु संयंत्र हैं उन पर नियंत्रण हर राष्ट्र को रखना होगा। तभी मनुष्य का अस्तित्व शांति और सुखमय के साथ सुख के साथ जीवन यापन करने में सफल हो सकता है। दोस्तों, मैं सभी के सुख शांति और विश्व शांति की कल्पना करता हूँ। परमात्मा से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में शांति रहे, हमारे देश की उन्नति हो और हम लोग सब आगे बढ़ें, हमारे भावों में अच्छे विचार संचलित हों और हम आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा यह भाव अच्छे लगे तो दोस्तों अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं किसी अन्य भावों से, नए भावों से आपको फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी सज्जनों और देवियों का बार बार धन्यवाद, अभिनंदन, सादर नमस्कार, शुभकामनाएं। जय।